हेलो दोस्तों, माय नेम इज दिलखुश कुमार। आज का टॉपिक नरेशन होगा। इससे पहले एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। इससे पहले वाला पार्ट प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। हमारे अगर यूट्यूब पर पूरे क्लास को देखना चाहते हैं तो वाटर्स क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक तरीका से हम क्या किए, नरेशन को कैसे सीखना है उसको हम सिखाएं। देखिए, हम तो पहले वाला टॉपिक में जो पढ़े हुए थे उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा जो था नरेशन में, चैप्टर का नाम पहले लिखते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अपना लोग? नरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नरेशन पढ़ रहे हैं तो चैप्टर का नाम नरेशन लिख लेते हैं। ठीक, तो पहला जो कल था हम, तो उसमें हम लोग अपना लोग पढ़े हुए थे। क्या पढ़े थे कि तीन चीज हम लोग जाने थे। ठीक है, उसमें हम जेनरिक रूल, दूसरा रूल के बारे में जान रहे थे। ठीक है, हमारा जेनरिक रूल जो हमारा होगा उसके बारे में जान रहे थे। ठीक है, जेनरिक रूल होगा जो हमारा, उसमें पहला रूल जो होगा हमारा देख रहे थे, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, क्या देख रहे थे अपन लोग? चेंज ऑफ पर्सन। और दूसरा रूल हमारा जो था, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा रूल जो हमारा था, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। तीसरा रूल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक, अदर वर्ड्स। ये तीन रूल अपना लोग पहले क्लास में जाने थे कि जेनरिक रूल में तीन रूल पढ़ेंगे। तो पहला रूल जो हमारा होगा, चेंज ऑफ पर्सन। देखिए, पहला रूल जो हमारा होगा, चेंज ऑफ पर्सन। क्या होगा हमारा? चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन में हम क्या करेंगे वो जान लेते हैं। देखिए, हम अपना लोग क्या करते हैं, जैसे पर्सन होता है। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन अपना लोग तीन प्रकार के पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पर्सन जो होगा हमारा, और दूसरा पर्सन जो होगा हमारा, और तीसरा पर्सन जो होगा हमारा, ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये जो हमारा होगा आर एस का जो होगा, ये चेंज होगा किसके अनुसार? आर भी के अनुसार। ठीक है, आर भी के अनुसार ये क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ये किसके अनुसार चेंज होगा? सॉरी, ये होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और तीसरा होगा नो चेंज होगा। ठीक है, नो चेंज होगा। ये क्या होगा हमारा? चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा। और ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। सॉरी, ये नो चेंज होगा। ठीक है, ये नो चेंज, ये ऊपर से तीर को मार लीजिए। ठीक है, ऊपर को तीर को अथी कर दीजिए। तो ये हमारा जो होगा आर भी का जो होगा हमारा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। और आर एस का सेकेंड पर्सन होगा आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। और थर्ड पर्सन नो चेंज। आर एस का जो हमारा रहेगा फर्स्ट पर्सन, वो होगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ठीक है, क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ठीक, और ये जो जैसे मान लीजिए सपोर्टेड, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये मान लीजिए, ये क्या है? मान लीजिए आर एस है। ठीक है, ये है आर बी है, ये आर एस है। ठीक, तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा चेंज ऑफ पर्सन जो होगा हमारा, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। तो ये जो हमारा होगा आर एस के फर्स्ट पर्सन, जो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, आई अगर वी रहेगा, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। यही चीज पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसी का एग्जांपल जैसे हम लिख रहे हैं, क्या, जैसे बोल लेगा ही
he say I am a डॉक्टर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पर ही है तो ही रहने देंगे, सेन होगा, से को से, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का। तो आई जो होगा हमारा किसके अनुसार होगा, आर भी। इसको क्या कहा जाता है, आर भी। तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया हमारा, क्या हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया। तो ही हो गया, तो यहाँ पर किसके अनुसार चेंज होगा, इसी के अनुसार ये चेंज होगा। तो इसके अनुसार चेंज होगा, मान लीजिए यहाँ पर ही है तो यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ही है तो ये ही लगेगा। इसके अनुसार जो यहाँ रहेगा वही चीज इसका आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में। अगर सब्जेक्ट में जो चीज रहेगा वो डेट के बाद इन्वर्टेड कोमा हटने के बाद ये जो होगा ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये जो होगा हमारा आईडीएस में, ये इनडायरेक्ट में ऐसे चेंज हो जाएगा। यहाँ तक होगी बात। अब आगे चलकर हम देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तक को हम समझ लिए, ठीक, आगे देख लेते हैं। देखिए हम नोट 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट 1 जो हमारा होगा, देखिए आरएस के फर्स्ट पर्सन आरभी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरभी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसके अनुसार आर एस के फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये मान लीजिए सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है ये, मान लीजिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है, मान लीजिए सब्जेक्ट है। ठीक है, अगला मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, कितने रहने देते हैं। ठीक है, कॉमा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है। तो ये देखिए मान लीजिए ये हमारा हो गया आर एस, सॉरी आर बी, और ये हो गया आर एस। ठीक है, तो यहां पर हम बोल रहे आर एस के फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए सब्जेक्ट ही ना हमारा फर्स्ट पर्सन होगा। अगर ये मान लीजिए सब्जेक्ट रहेगा आई वी है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ठीक है, आर भी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ठीक है, तो हम पहला जो है एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं, प्रत्येक को एग्जांपल से समझ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से अगर हम समझ रहे हैं तो एग्जांपल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जांपल से ही समझेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से जैसे हो गया ही, मान लीजिए क्या कर रहा है, ही, हेलो, ही, हाँ, ही इज, हाँ, मान लीजिए सॉरी ही से आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ही है तो ही आ जाएगा, से है तो से आ जाएगा। ठीक है, मैटर को हटाएंगे तो यहाँ पर डेट आएगा। ठीक है, तो इसके विस्तार में नहीं जाने। तो ये अब देखिए यहाँ पर ये आई फर्स्ट पर्सन आ गया, और ये जो हो गया हमारा ही हो गया, तो ही हो गया, तो यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, तो ही आ गया, तो यहाँ पर ये आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आरबी का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के जगह पर यहाँ ही आ गया। आगे नहीं पढ़े तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट में है, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, तो इसीलिए यहां तक लिख दिया। अब आ जाती बात क्या होता है, अब हम दूसरा देख लेते हैं पोजीशन। ठीक है, दूसरा चेंज कैसे होगा, सेकेंड पर्सन के बारे में जान लेते हैं। सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होगा उसके बारे में अपन लोग जान लेते हैं। सेकेंड पर्सन, देखिए सबसे पहले बात सेकेंड पर्सन होता क्या है। देखिए सेकेंड पर्सन के लिए अगर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम जैसे बोलेगा सी says, she says,
she said I, sorry, I am ready. I am ready. I am क्या है? Ready. I am ready. क्या है? I am ready. ठीक. I am ready. तो यहां पर हम देख लेते हैं कैसे चेंज होगा. ठीक. रुकिएगा, क्षमा कीजिएगा थोड़ा. तो यहां पर देख लीजिए, ये सी है. ठीक है. तो सी है तो सी आ जाएगा. से है तो से जैसे इन्वर्टेड कॉमा होगा डेट आ गया. अब यहाँ पर आई का बात आ गया. सी है तो यहाँ पर सी दे दीजिए. ठीक है. और सी देकर और आगे नहीं बताएं तो आगे रहने दीजिए. ठीक है. इसको आगे. ठीक. और आगे और थोड़ा हम जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देख लीजिए. अब हम करते हैं नोट नंबर 2 का बात. ठीक है. नोट नंबर 2 का बात करते हैं. देखिए, आर एस के सेकेंड पर्सन. ठीक है. सेकेंड पर्सन आर भी के ऑब्जेक्ट के अनुसार. किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है? बदलता है. क्या होता है? बदलता है. कैसे बदलता है? आर एस के सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. ठीक है. आरबी के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं. एक चीज समझते हैं. यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट अगर रहेगा और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो ये चीज होता है. ठीक है. ये देखिए, अगर यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा वर्ब जो होगा से रहेगा. ठीक है. और यहाँ पर सहज रहेगा या क्या रहेगा? सेड रहेगा. ठीक है. ये ठीक प्लस 2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा. तो इसको चेंज कैसे करना है? देखिए, से रहेगा तो इसको टेल में चेंज करेंगे. इसको टेल्स में चेंज करेंगे. किस में करेंगे? इसको टेल्स में चेंज करेंगे. और इसको सेड को किस में करेंगे? टोल्ड को. और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा. टू नहीं आएगा. डायरेक्ट टू नहीं आएगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा? उथी आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ओल्ड आ जाएगा. टोल्ड आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. टू यहाँ पर नहीं आएगा. समझ लिए? तो एक चीज और आ जाता है इसमें कि मान लीजिए, थोड़ा इसको एग्जांपल से हम समझते हैं. ठीक है. इसको क्या करेंगे? एग्जांपल से समझेंगे. ठीक. तो एग्जांपल से समझेंगे तो आगे हम बढ़ते हैं. इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. समझ लीजिए. अब तो हम बोले आर एस के सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना. तो देख लीजिए कैसे बदलता है. और देखिए, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है. ठीक है. प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है. ठीक. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ठीक है. कॉमा. तो ये देखिए किसके अनुसार चेंज होगा. देखिए, हम यहाँ पर लिखे ना आर एस के. ये आर एस हो गया. आर एस के सेकेंड पर्सन यहाँ पर अगर मान लीजिए सेकेंड पर्सन यू है. ठीक है. तो यू है तो इसके किसके अनुसार चेंज होगा? ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा. ठीक है. ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा. एग्जांपल से समझ लेते हैं. ठीक है. जैसे बोलेगा ही से. क्या बोल रहा है? ही से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड
तो इसको क्या करना है, तो ही है तो ही, और यहाँ पर से है, उसके बाद टू भी है प्लस ऑब्जेक्ट भी है। अगर टू और ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहता तो कोई दिक्कत नहीं, से तो से उतार देते, लेकिन यहाँ पर से है तो इसको क्या किस में चेंज कर देंगे, टेल में। टेल टू हट जाएगा, मी है तो मी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। तो यहाँ पर मी है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के पहले डेट लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर मी है तो मी के जगह पे सब्जेक्टिव केस क्या होता है वो लगाना। मी का सब्जेक्टिव केस जो होगा आई होगा, और मी है ऑब्जेक्टिव केस, इसका आई होता है, तो यहाँ पर जो होगा आई आ जाएगा। एक हम सीक्वेंस में बता देंगे, आई आई आ जाएगा, इतना ही पढ़ना, ठीक है। आई के बाद क्या लगेगा उसको नहीं पता, ये डायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट स्पीच, और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, यहाँ तक अपना लोग समझ लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा होगा सेकंड पर्सन वाला में, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, अगर मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट ना हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कॉमा आ जाए, इनवर्टेड कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कौन आ जाएगा, यू आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अपने मन से क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जब चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट में, तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे, ठीक, मान लेंगे, ठीक, इसको क्या करना होगा, हमको मान लेना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पर, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक, आगे हमारा बात हो जाएगा थर्ड पर्सन का, ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक। हमारा आगे बात होगा हमारा, सॉरी इसको देख लेते हैं, आगे हमारा थर्ड पर्सन, नोट नंबर 3 होगा, यही ना होगा, नोट नंबर जो हमारा होगा 3 होगा, थर्ड पर्सन, आरएस के थर्ड पर्सन नो चेन, आरबी से डायरेक्ट लिखें, आरबी से प्रभावित नहीं होता है, ये क्या होता है, आरबी से प्रभावित नहीं होता है, जैसे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस, जिससे कोई प्रभावित नहीं होता, जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। जैसे बोलेगा राम से ही इज ऑनेस्ट, से ही इज ऑनेस्ट, ठीक। तो अगला बोलेगा यहाँ पर राम से डेट, he is honest, तो यहाँ पर क्या हो गया, आरएस के ये जो हमारा हो गया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। आरएस के सेकंड, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, यहाँ पर थर्ड पर्सन, ठीक है, यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन है इसको कोई दिक्कत नहीं किसी से, जैसे है से ही है, ही आ जाएगा, ही है ही आ जाएगा, जो है वही चीज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट में है और ये हमारा क्या है, इन डायरेक्ट में है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में है, ठीक है, तो ये इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये यहाँ इधर नहीं बताए तो इसको हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, अगर नहीं बताए हैं तो इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक।
ईज है तो इसको चेंज करना होगा हमारा वाज वेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ईज लिख दिए थे, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अलग चीज आ जाएगा, ठीक है। वो अभी नहीं बताए हैं तो इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जो चीज नहीं बताएं उसको अपना लोग नहीं नोट करेंगे, ठीक। जो चीज बताएं उसी चीज को अपना लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। आगे जो होगा, आगे नेक्स्ट क्लास में अपना लोग देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल वाटर क्लासेस पे आप जाकर सर्च मारकर पूरा प्लेलिस्ट और बढ़िया तरीका से आप सीख सकते हैं इंग्लिश को। 0 to हीरो से बन सकते हैं, बहुत बेहतर बन सकते हैं, जिसको कहने का मतलब बेहतर। तो आगे क्लास एकदम नरेशन से अगर खत्म हो जाएगा तो एकदम जीरो बेसिक लेवल से पूरा जीरो से शुरू करेंगे। वहां से हम जो है नाम किसी का इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है वहां से शुरुआत करेंगे। नरेशन के बाद, नरेशन के बाद टॉपिक एक वीवीआई टॉपिक लेकर आएंगे शुरुआत से, उसको देखिएगा जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पढ़ाने का तरीका एकदम बेस्ट और बेस्ट देंगे आपको, और आपको जो ठीक है मटेरियल होगा बेस्ट और बेस्ट देंगे, जिससे आप इम्प्रूव तुरंत इंग्लिश को कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी बैंकिंग कोई भी हो इसमें पढ़ सकता है, आईएएस क्यों ना हो, उसके लिए बेनिफिट देगा। एकदम बच्चा से बुरा तक सब कोई पढ़ सकता है।